हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के लिए 2024 का जो सेट नंबर 3 है उसका लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका एक लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने 20 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। यदि आप 2025 का एग्ज़ाम में 95+ स्कोर करना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एक ही काम करना है बाबू कि 2024 के जितने भी सेट हैं। सर कितने सेट हैं बाबू? 7 सेट हैं। ठीक है, यदि सातों सेट को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो 100% कि आपका 95+ स्कोर हो सकता है 2025 के एग्ज़ाम में। ठीक है, इसके पीछे मैंने इसका 2 सेट पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा वॉइस इधर उधर से आ रहा तो थोड़ा उसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे वाले प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। अब आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, क्योंकि 20 तक मैं ऑलरेडी करा दिया था। ये आपका 21 नंबर प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है, फिर इससे रिलेटेड आपको जो प्रश्न पूछा है वो आप उसका आंसर आपको देना है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में 7 नंबर का आता है। ठीक है, 7 नंबर का प्रश्न है और बहुत आसान होता है। यदि आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया तो आप 7 नंबर 100% पा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए। लिखा है पैसेज, द मॉडर्न वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ ग्रॉस materialism. Money is the point on which the present world seems to turn. The Western world, more than the Eastern world, is completely in the clutches of these money-making tendencies. The money thus made is put to variety of uses, good, bad, and different. Even a casual observation of the working of the world reveals the fact that the abuse of money is the rule and the right use of money the exception. फिर आगे पढ़ना है कि ह्यूमन नेचर इज फंडामेंटली सेल्फिश. As such, it is no wonder that money earned is in the majority of cases wrongly used. The right use of money consists in spending it for universal good, for the greatest good of the greatest number, in addition to meeting one's personal and family requirements. ठीक है, तो सबसे पहले इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। फिर अब इससे रिलेटेड आपको 4 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, कितना प्रश्न पूछेगा? 4 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, अब इन चारों प्रश्न का उत्तर आपको देना है और आपको 7 नंबर पा लेना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है आपसे, पहला प्रश्न क्या पूछा है ध्यान समझिएगा। पहला प्रश्न है कि व्हाट प्लेस डज मनी ऑक्यूपी इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द राइटर मनी occupies a central and dominating role in the modern world. It is described as the pivot around which the present world revolves, indicating the money has become a fundamental and essential aspect of कॉन्टेम्पररी लाइफ। ठीक है, तो इस तरह आपका ये 2 नंबर का प्रश्न था। आशा करते हैं कि 2 नंबर प्रश्न क्या होगा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसका जो अगला सवाल पूछा है उसको देखिए। बी नंबर सवाल क्या पूछा है कि हाउ इज मनी जनरली यूज बाई पीपुल एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखना है कि द मनी दस मेड इज पुट टू अ वैरायटी ऑफ यूजेज, गुड, बैड एंड इनडिफरेंट। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर सवाल है और ये आपका 2 नंबर का भी प्रश्न पूछा था। ठीक है, अब इसका तीसरा नंबर सवाल क्या है कि व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर। व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर, तो इसका उत्तर लिखना है कि द राइट यूजेज ऑफ मनी, द right usage of money consists in spending it for universal good, for the greatest good of the greatest number, in addition to meeting one's personal and family requirements. ठीक है, तो इस तरह
इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको देना था। ये भी प्रश्न आपका कितने नंबर का था? 2 नंबर का था, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक और प्रश्न पूछेगा जो बहुत आसान होगा और ये प्रश्न 1 नंबर का है। कितने नंबर का है? 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नीड्स। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नीड्स, तो लिखना है द वर्ड इज द पैसेज दैट मीन्स नीड्स इज अ रिक्वायरमेंट, मीन्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको देना था और एक प्रश्न 1 नंबर का था। तो मतलब एक पैसेज देगा, ठीक है। 21 नंबर सवाल में आपको एक पैसेज देगा और उस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस पैसेज से रिलेटेड आपको 4 प्रश्न पूछेगा, जिसमें 3 प्रश्न 2-2 नंबर का रहेंगे और एक प्रश्न आपका कितना नंबर का रहेगा? 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अगर आप 2024 के सातों सेट को लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैसेज किस तरह से पूछ रहा है और किस तरह आपका इसका उत्तर लिखना है उस पैसेज को देखकर, ठीक है। तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट, ठीक है ना, मेरिट, ठीक है। तो इस तरह आपका लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एप्लीकेशन है। तो आपको एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना है टू, क्या लिखना है? टू दी प्रिंसिपल, क्या लिखना है? टू दी प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ यूपी 22 सेकेंड मार्च, ठीक है, मतलब 22 मार्च 2023, ठीक है। तो आपको 2023 नहीं लिखना है, 2001 कर देना इस तरह, ठीक है। 23 आपको नहीं मेंशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका फॉर्मेट इस तरह होना चाहिए, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ यूपी 22 मार्च 2001, ठीक है। सबसे पहले आपको इतना लिख देना है। फिर अब इसका आगे क्या लिखना है? लिखना है कि सब्जेक्ट। अब आपका अगला हेडिंग क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। सब्जेक्ट में क्या लिखना है कि एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ठीक है। अब देखिए रिस्पेक्टेड सर लिखना है। क्या लिखना है? रिस्पेक्टेड सर लिखना है कि आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 of your school. I am a student here from class 6. My father's financial condition is not so good. He is an ordinary clerk. He is unable to pay my school fee. I have been getting first rank in my class for 4 years. Kindly grant me full fee concession so that I can continue my स्टडीज, ठीक है। तो ये कितना आसान लिखा गया है, यदि आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आशा करते हैं कि ये वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको यदि आप चाहते हैं तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एप्लीकेशन है, ठीक है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर आपको इतना लिखना है, फिर आपको लिखना है योर ऑब्डेंटली सौरभ शर्मा क्लास 10th, ठीक है। तो इस तरह आपको क्या लिखना था? एप्लीकेशन लिखना था। आपका एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एप्लीकेशन था, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिख कर तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला एप्लीकेशन है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि राइट इन पैराग्राफ ऑन द रिकेप्शन, ठीक है, ऑफ अ ब्रिज अटेंड बाय यू इन अबाउट 80 से 100 वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो, ठीक है। आपको ये जो नीचे पॉइंट दिए गए इस पर क्या लिखना है? एक पैराग्राफ आपको लिखना है, ठीक है, 80 से 100 वर्ड में, ठीक है। पहला आपको पॉइंट ध्यान रखना, डेट एंड टाइम, फिर डेकोरेशन ऑफ पंडाल, फिर स्नैक्स एंड टी, फिर कमिंग ऑफ द ब्रिज ऑन द स्टेज, फिर फोटोग्राफी एंड ब्लेसिंग्स शोवर्ड ऑन द न्यूली वेड्स, फिर डिनर, ठीक है। तो आपको 80 से 100 वर्ड में एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें इन सभी बातों क्या करना है? इन सभी वर्ड को मेंशन करके लिखना है, ठीक है। तो चलिए कैसे लिखना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। देखिए क्या लिखना है? लिखना है कि द रिसेप्शन, क्या लिखना है? द रिसेप्शन, क्या लिखना है? द रिसेप्शन ऑफ द ब्रिज आई अटेंडेड was held on a pleasant evening last yesterday, ठीक है, last yesterday. The pandal was beautifully decorated with flowers and twinkly lights, creating a festive atmosphere. Guests were served with delicious snacks and tea upon arrival.
As the bridge arrived on stage, she looked stunning in her bridal attire. Stroked by her husband, the couple received blessings and good wishes for everyone, and there was a lot of joyful photography capturing and special moments. Later, a sumptuous dinner was served featuring a variety of mouth-watering dishes. Overall, it was a delightful event filled with love, happiness and celebration for the न्यू न्यूलीवेड्स। ठीक है ना। तो इस तरह आपका लिखना था, पैराग्राफ लिखना था। आशा करते हैं कि पैराग्राफ को क्लियर हो गया होगा। चाहे तब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने कॉपी पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके अगले वाले प्रश्न बढ़ते हैं। अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपका इसका अगला प्रश्न क्या पूछा है कि राइट एन आर्टिकल। अब आपको आर्टिकल लिखना है। राइट एन आर्टिकल 80 से 100 वर्ड्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। ठीक है, आपको गुड मैनर्स एंड कॉर्टियस बिहेवियर इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो। ठीक है, आपको एक आर्टिकल लिखना है। क्या लिखना है बाबू? आपको एक आर्टिकल लिखना है 80 से 100 वर्ड में। ठीक है, किसके बारे में? इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स। लेकिन आपको इसमें दो पॉइंट को ध्यान रखते हुए लिखना है कि ए फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ गुड मैनर्स, हाउ डज कॉर्टिसी अफेक्ट आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो चलिए इस तरह हम लोग आर्टिकल देख लेते हैं कैसे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आर्टिकल लिखना है। देखिए आर्टिकल में इन नंबर डाल के लिखना है गुड मैनर्स एंड courteous behavior are essential in our daily lives. Simple acts like saying please, thank you or excuse me show respect to others and make communication smoother. Holding the door for someone or offering a seat to the elderly are example of good manners that reflects काइंडनेस। ठीक है, इतना पर लिखना है। फिर आपको लिखना है दूसरा में कॉन्स्टेंटली हेल्प ब्लाइंड पॉजिटिव रिलेशनशिप इन आवर डे टू डे लाइफ। इट मेक्स इंटरेक्शन मोर प्लीजेंट एंड फॉस्टर्स। ठीक है, म्यूचुअली रिस्पेक्ट बीइंग पोलाइट आल्सो क्रिएट्स अ पीसफुल इन्वायरमेंट टू वर्क स्कूल और होम। ठीक है, तो इस तरह आपको क्या करना था, इसका क्या करना था बाबू, इसको लिखना था। ठीक है, तो इसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कर रहा है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट। आपको इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है कि इन दिस द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। ठीक है, तो इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना था। तो देखिए द मोटरिस्ट आस्क द पुलिसमैन इफ दैट वाज द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका इनडायरेक्ट में बदलना था। 2 नंबर का आपका प्रश्न था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है इसको। आई नो हिम वेल, तो इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा ही इज वेल नो टू मी। ठीक है, तो ये भी आपका 2 नंबर का सवाल था, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स आल्सो एवरीवेयर नेसेसरी। ठीक है, आपको क्या करना है, पंचुएट करना है। पंचुएट कैसे करना है वो देखिए ध्यान से। लिखा है ही सेड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। ठीक है, तो इसका पंचुएट में लिखना है कि ही सेड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। ठीक है, तो इस तरह को पंचुएट करना था, ये भी आपका 2 नंबर का सवाल था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न पर। ये आपको ट्रांसलेट करना है। क्या करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो आप इसके साथ क्या कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी के प्रश्न का आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, ये आपका लंच वाला चैप्टर से, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा वॉइस प्रॉब्लम होला, इसीलिए मैं जल्दी आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, फिर आपका अगला प्रश्न है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, सभी प्रश्न की स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिख जरूर लीजिएगा, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोल दे रहा हूँ, ठीक है। ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 लाइन का पोएम आपको लिखना था, ये वाला आपको लिखना है। फिर अगला सेंट्रल आइडिया लिखना है, फ्री फायर एंड आइस, तो ये भी इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये बाल पोएम के बारे में सेंट्रल आइडिया लिखना था। फिर आपको द टेल ऑफ कस्टर्ड द डायग्राम, इसके बाद सेंट्रल आइडिया लिखना था, तो ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये वाला क्वेश्चन अब आ गया, अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वाला अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आपका सेट 3 भी क्या हो गया, ये आपका सेट 3 पूरी तरह से क्या हो गया, सेट 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग अगले वीडियो में सेट 4 को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।